दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, आजम खान को लगा बड़ा झटका। अब रामपुर में वोट भी नहीं डाल पाएंगे आजम खान, वोटर लिस्ट से काटा गया नाम। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है, तो वहीं अब रामपुर उपचुनाव में वो वोट भी नहीं डाल पाएंगे। वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। और बड़ी खबर, बिहार के मंत्री पर आईटी की रेड पर जमकर बिखरे तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी को 2024 का सता रहा डर। ये आपको बता दें कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री और आरजेडी नेता समीर महासेठ और उनके करीबी रिश्तेदारों के यहां गुरुवार को आयकर की छापेमारी हुई। इसको लेकर अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव तक बीजेपी विपक्षी नेताओं के यहां पर इसी तरीके से आयकर और ईडी की छापेमारी करवाती रहेगी। तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय के सामने हुई पेशी का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, यह हेमंत सोरेन के मामले से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि 2024 तक ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बात का डर है कि 2024 में वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी और इसी कारण से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी को 2024 का डर सता रहा है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में बीजेपी समाप्त हो जाएगी। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार पर जमकर बरसे सत्यपाल मलिक। अग्निपथ योजना को बताया देश के लिए खतरनाक। ये आपको बता दें कि मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार की योजना पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को रक्षा बलों में अग्निपथ योजना के जरिए संविधान नियुक्ति को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के लिए बेहद खतरनाक है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ योजना देश के लिए बेहद खतरनाक है। सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए और पेंशन जैसी सुविधाओं के साथ पूर्णकालिक नौकरी योजना वापस लानी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है, इसमें वही गरीबी है, किसान पीड़ित हैं, बेरोजगारी है और कोई भी चिकित्सा सुविधा नहीं है, स्कूल भी अच्छे नहीं हैं, गुजरात में कोई भी स्वर्ग नहीं है। वहीं एमएसपी को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर किसानों के लिए अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए एमएसपी लागू नहीं किया गया तो देश में बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता करेंगे प्रचार। यह आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है और चुनाव में जीत पाने के लिए पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। बीजेपी के कई प्रदेशों के बड़े नेता, मंत्री, विधायक और सांसद दिल्ली नगर निगम चुनाव में न सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि दिल्ली में रहते हुए प्रचार की कमान भी संभालेंगे। करीब 6 राज्यों से सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी अधिकारियों को चुनाव के लिए बीजेपी ने दिल्ली में तैनात किया है। राजधानी दिल्ली में दिसंबर में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। कहने को तो ये नगर निगम का चुनाव है, लेकिन बीजेपी से किसी विधानसभा चुनाव की तरह लड़ रही है। बीजेपी ने कई राज्यों से नेताओं, विधायकों और सांसदों की ड्यूटी दिल्ली नगर निगम चुनाव में लगाई है। कई राज्यों से नेता चुनाव का काम संभालने के लिए दिल्ली पहुंच भी गए हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के नेताओं की ड्यूटी चुनाव में लगाई है। इन नेताओं को जिले, लोकसभा और सीटों के हिसाब से काम दिया गया है। बीजेपी के मुताबिक देश में जब भी कहीं चुनाव होता है तो वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर बड़े निगम का चुनाव हो, तो अलग अलग प्रदेशों के नेता चुनाव का काम संभालने आते रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली में चुनाव है तो जो नेता या पदाधिकारी उपलब्ध हैं वो चुनाव और चुनाव प्रचार का बीड़ा उठाने का काम करते ही रहेंगे। पार्टी के मुताबिक बीजेपी एक परिवार की तरह है और यहाँ सब कार्यकर्ता हैं। जब भी कहीं चुनाव होते हैं
तो दूसरे राज्यों के नेता वहां चुनाव में काम करने आ जाते हैं। अब दिल्ली में चुनाव है तो अलग अलग राज्यों के नेता और कार्यकर्ता यहां काम करने आ गए हैं। बीजेपी ने फिलहाल दिल्ली में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारी, नेता, विधायक और मंत्रियों को दिल्ली में चुनाव के काम के लिए तैनात कर दिया है। इन्हें अलग अलग इलाकों में अलग अलग काम दिया गया है और ये सभी जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक यहीं रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने कई केंद्रीय पदाधिकारियों जैसे केंद्रीय महासचिव सुनील बंसल और दुष्यंत गौतम, केंद्रीय सचिव सुनील देवगढ़ जैसे नेताओं को चुनाव में अलग अलग प्रबंध का काम सौंपा है। ये सभी नेता दिल्ली बीजेपी दफ्तर में डेरा जमाए हुए चुनाव के काम को देख रहे हैं, जिसमें चुनाव प्रचार, सभा, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन प्रमुख हैं। जल्द ही दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार में बड़ी सभाओं के अलावा रोड शो और नुक्कड़ सभाएं भी होंगी, जिसमें कई केंद्रीय नेता और मंत्री शामिल होंगे। इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है और नेताओं की उपलब्धता पूछी जा रही है। भाजपा ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि बीजेपी एमसीडी में पिछले 15 सालों से सत्ता में है और आगे भी सत्ता में रहने के लिए वो पूरी ताकत लगा रही है। अगली बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने कर दिया ऐसा ऐलान, पत्नी डिंपल यादव के साथ उनसे मिलने पहुंच गए अखिलेश यादव। यहां आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को समर्थन करने की बात कही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा में चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को पत्नी डिंपल यादव के साथ में इटावा में चाचा शिवपाल यादव के घर जाकर मुलाकात की। इसके बाद यह चर्चा होने लगी है कि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है और पुरानी कड़वाहट दूर हो गई है। शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद डिंपल यादव ने फोटो शेयर करते हुए ट्वीट पर लिखा कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर पर मुलाकात के बाद चाचा शिवपाल यादव के साथ फोटो शेयर की है। आपको बता दें कि पिछले महीने समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी। मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गणना 8 दिसंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला के नामांकन वापसी पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा यह फ्री और फेयर चुनाव नहीं है। यह आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के सूरत पूर्व से उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने बुधवार को अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस पर उन्होंने कहा कि उन पर कोई भी दबाव नहीं है और वो अपनी मर्जी से नामांकन वापस ले रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कंचन जरीवाला और उनके पूरे परिवार को किडनैप करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज तक से खास बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद मनीष सिसोदिया ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के संज्ञान में इस पूरे मामले के फैक्ट पेश किए हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सूरत ईस्ट के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन दाखिल किया था। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए वो स्क्रूटनी के लिए भी पहुंचे थे। भाजपा लगातार दबाव बना रही थी कि कंचन जरीवाला अपना नामांकन वापस लें। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब जरीवाला आरओ दफ्तर से बाहर निकले तो बीजेपी वाले उन्हें गाड़ी में बैठा कर किसी अज्ञात जगह पर ले गए। तब से कंचन जरीवाला लगातार गायब थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उन्हें 24 घंटे से लगातार ढूंढ रही थी, ना उनका पता चल रहा था और ना ही उनके परिवार वालों का पता चल रहा था। जब हमें यह पता चला कि गड़बड़ हो गई है तब सुबह सुबह गुजरात में चुनाव आयोग से संपर्क किया गया, लेकिन दोपहर तक हमने देखा कि पुलिस वाले कंचन जरीवाला को लेकर आरओ दफ्तर में आते हैं और वहां उनका नामांकन वापस होता है और बीजेपी वाले उन्हें धक्का देकर अपनी कार में बैठा कर दोबारा ले जाते हैं। मनीष सिसोदिया ने सवाल पूछते हुए कहा कि हमने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उम्मीदवार की जान खतरे में है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया में बीजेपी के गुंडे धमकाकर नामांकन वापस करवाएंगे और किडनैपिंग का आरोप लगाने के बजाय पुलिस ही उनका पूरा साथ देगी तो चुनाव का मतलब ही क्या रह गया है। बीजेपी पर हमला करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बुरे तरीके से हार रही है। जब सारे हथकंडे काम नहीं आए तो बीजेपी द्वारा उम्मीदवारों को किडनैप किया जा रहा है। क्या ऐसे बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है? केंद्रीय चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में जांच करने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है क्योंकि यह मामला इतना सीधा भी नहीं है।
अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर बोला बड़ा हमला, कहा अंग्रेजों की मदद, गांधी और नेहरू पटेल को दिया धोखा। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर की अंग्रेजों को लिखी हुई चिट्ठी भी पढ़कर सुनाई। राहुल गांधी ने कहा कि वीर सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू जी और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने वीर सावरकर की चिट्ठी दिखाते हुए उसकी आखिरी लाइन भी पढ़ी। राहुल गांधी ने कहा कि वीर सावरकर ने लिखा था कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, मैं बहुत क्लियर हूं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार को लग रहा है कि इस यात्रा से देश को नुकसान है तो उसे यात्रा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस देश में एक और सावरकर और दूसरी ओर गांधी के विचारों की लड़ाई है। मेरी राय है कि सावरकर ने डर की वजह से चिट्ठी पर साइन किया, तो वहीं नेहरू, पटेल, गांधी सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। सावरकर के चिट्ठी पर साइन करना हिंदुस्तान के सभी नेताओं के साथ धोखा था। वहीं राहुल गांधी द्वारा सावरकर की माफी वाली चिट्ठी दिखाए जाने पर विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वीर सावरकर का अपमान किया गया है। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। अगली बड़ी खबर, वीर सावरकर पर बयान को लेकर विवादों में घिरे राहुल गांधी, महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की उठी मांग। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर सवाल उठा दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाशिम जिले में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सावरकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रतीक हैं। उन्हें अंडमान में 2 से 3 साल की जेल हुई थी। उन्होंने दया याचिकाएं लिखनी शुरू की थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि सावरकर ने खुद पर एक अलग नाम से किताब लिखी थी और बताया था कि वो कितने बहादुर थे। गांधी ने कहा कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आजकल उनकी विचारधारा पर आरएसएस और बीजेपी द्वारा हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे वीर सावरकर का अपमान बताया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की मांग उठी है। अगली बड़ी खबर, अजय माकन के इस्तीफे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान कांग्रेस में शुरू हो गई महाभारत। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले प्रदेश कांग्रेस में सियासी बवाल फिर से शुरू हो गया है। अजय माकन के प्रभारी पद से इस्तीफे के बाद सचिन पायलट कैंप ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री बदलने और 25 सितंबर को बगावत की अगुवाई करने वाले अशोक गहलोत कैंप के तीनों मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि कार्रवाई के बजाय बगावत का झंडा उठाने वाले अशोक गहलोत कैंप के नेताओं को ही भारत जोड़ो यात्रा का जिम्मा देने से आहत होकर माकन ने पद छोड़ा है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज कसा कि उनका तीर निशाने पर लगा है। अशोक गहलोत कैंप काफी समय से अजय माकन को हटाने की मांग कर रहा था। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफे का अजय माकन का पत्र बाहर आते ही राजस्थान में फिर से अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट कैंप में टकराव शुरू हो गया है। सचिन पायलट कैंप का आरोप है कि 25 सितंबर को पार्टी के आदेश के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बजाय इन्हें ही राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का रूट तय करने की जिम्मेदारी दी गई है और दूसरे मंत्री गोविंद मेघवाल को इस यात्रा समन्वयक बना दिया है। पायलट कैंप का आरोप है कि इसी से आहत होकर अजय माकन ने पद छोड़ दिया है। अब सचिन पायलट कैंप मांग कर रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान आने से पहले पार्टी आलाकमान मुख्यमंत्री बदलने का फैसला करे और अनुशासनहीनता करने वाले तीनों मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। सचिन पायलट कैंप का आरोप है कि राहुल गांधी की यात्रा का मार्ग पहले से तय है। ये सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाके से गुजर रही है। सचिन पायलट की लोकप्रियता को देखते हुए अब अशोक गहलोत कैंप यात्रा का मार्ग बदलने की साजिश कर रहा है।
अगली बड़ी खबर, एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के सबसे अधिक नामांकन पत्र हुए खारिज, अब तक 1100 से ज्यादा हो गए रद्द। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव के लिए 1100 से अधिक नामांकन पत्र जांच के बाद खारिज कर दिए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों से इस बात की जानकारी मिली है। बुधवार को साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की संख्या 250 से नीचे हो गई है। 4 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए कुल 2021 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। आंकड़ों के अनुसार रात 10 बजे तक वैध नामांकन पत्रों की संख्या 1405 थी, जबकि 1115 को खारिज कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में बड़ा बदलाव, 19 नवंबर को राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में सिर्फ महिलाएं होंगी शामिल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अब तक तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक का पैदल सफर तय कर चुके हैं। इस दौरान अलग अलग मौकों को इस यात्रा के जरिए दर्शाने की कोशिश भी करते दिखे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के अकोला से गुजरने के बाद भी दर्शाया जाएगा। दरअसल इस दिन राहुल गांधी के साथ में पदयात्रा में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी। 19 नवंबर को राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। ऐसे में कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए इस दिन राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में सिर्फ महिलाओं को साथ चलने की अनुमति होगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी उत्तर प्रदेश, प्रियंका गांधी के शामिल नहीं होने से लगाए जा रहे थे बड़े कयास। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के देश की सत्ता में वापसी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए विलुप्ति की ओर बढ़ रही कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप में बदलाव के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश नहीं जाएगी। राहुल गांधी ने अब इसे लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी से भारत जोड़ो यात्रा करीब 5 दिन गुजरेगी। हालांकि राहुल गांधी ने माना कि यूपी में और समय देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे यात्रा का रूट प्रभावित होगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पहले राजस्थान से यूपी में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन बाद में रूट बदला गया और अब दिल्ली के बाद यूपी का रास्ता आएगा। इस बदलाव के कारण कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी नहीं जाएगी, जबकि प्रियंका गांधी वहां की प्रभारी हैं। कयासों को बल इसलिए भी मिला क्योंकि प्रियंका गांधी अब तक इस यात्रा में शामिल नहीं हुई हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता नाराज बताए जा रहे थे। उनकी नाराजगी की वजह उन्हें इस यात्रा का बारे में सूचित न करना और न ही शामिल होने के लिए निमंत्रण देना बताया गया था। चूंकि प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की महासचिव हैं, इसीलिए उनकी टीम के सदस्यों ने इसकी शिकायत प्रियंका गांधी से की थी। यूपी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक बार फिर से नजरअंदाज किए जाने से नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में जरूर जाएगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में बीजेपी की जनसभाओं का एक्शन प्लान तैयार, पीएम नरेंद्र मोदी की होंगी 6 बड़ी सभाएं। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने गुजरात के पहले चरण के चुनाव को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस एक्शन प्लान के तहत बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेताओं की जनसभाओं और रैलियां कराने की रणनीति बना ली है। प्रधानमंत्री मोदी 19 और 20 नवंबर को केवल 2 दिन में ही 6 बड़ी जनसभाएं संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 3 रैलियां करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है, इस बार भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में परिवर्तन ला सकती है या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।